बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज रहा इश्क अल्लाह से दोस्ती पार्ट 10। वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हमारे अपने मौजू की तरफ। राह इश्क अल्लाह से दोस्ती पार्ट 10। ताजदारे मदीना पे लाखों सलाम, ताजदारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम। ताजदारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम। और वालिदैन करीमैन खैरुल वरा, वालिदैन करीमैन खैरुल वरा, बाबा अब्दुल्ला माँ सैयदा आमिना, जिनका रुतबा है आलम में सबसे जुदा, जिनका रुतबा है आलम में सबसे जुदा। इनकी अज़ली तहारत पे लाखों सलाम, उनकी अज़ली तहारत पे लाखों सलाम। सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम। सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम। और जिनकी बेटी है शहज़ादी कौनैन, जिनकी बेटी है शहज़ादी कौनैन की, दौलतें मिल गई जिनको दारैन की। जिनकी बेटी है शहज़ादी कौनैन की, जिनकी बेटी है शहज़ादी कौनैन की, दौलतें मिल गई जिनको दारैन की, दौलतें मिल गई जिनको दारैन की। और नानी अम्मा बनी हैं जो हसनैन की, इस खदीजा की किस्मत पे लाखों सलाम, इस खदीजा की किस्मत पे लाखों सलाम। सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम। और जिगर पारा इन्हें मुस्तफ़ा ने कहा, जिगर पारा इन्हें मुस्तफ़ा ने कहा, ज़ौजाए मुर्तज़ा सैयदा तुम निसा। जिगर पारा इन्हें मुस्तफ़ा ने कहा, ज़ौजाए मुर्तज़ा सैयदा तुम निसा। बेटे जिनके हैं हसनैनो हुसैनो हसन मुज्तबा, ख़ानदाने रिसालत पे लाखों सलाम। बेटे जिनके हैं हुसैनो हसन मुज्तबा, ख़ानदाने रिसालत पे लाखों सलाम। सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम। और काम लेते नहीं हैं वो इनकार से, जिसने मांगा मिला उसको सरकार से। काम लेते नहीं हैं वो इनकार से, जिसने मांगा मिला उसको सरकार से, जिसने मांगा मिला उसको सरकार से। खाली आया न कोई भी दरबार से, खाली आया न कोई भी दरबार से, कमले वाले की आदत पे लाखों सलाम। खाली आया न कोई भी दरबार से, खाली आया न कोई भी दरबार से, कमली वाले की आदत पे लाखों सलाम, कमली वाले की आदत पे लाखों सलाम। और अरबों खरबों से, अरबों खरबों से अजमल का जीना भरे, कौन लिखता फिरे कौन गिनती करे। हक तो ये है कि नौकर तो यूं ही कहे, मेरे आका की अजमत पे लाखों सलाम, मेरे आका की अजमत पे लाखों सलाम। सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम। और जिनकी बेटी है शहज़ादी कौनैन की, दौलतें मिल गई जिनको दारैन की। नानी अम्मा बनी हैं जो हसनैन की, उस खदीजा की किस्मत पे लाखों सलाम। और बहुत खूबसूरत शेर कि जिगर पारा इन्हें मुस्तफ़ा ने कहा, ज़ौजाए मुर्तज़ा सैयदा तुम निसा।
जिगर पारा उन्हें मुस्तफ़ा ने कहा, जिगर पारा इन्हें मुस्तफ़ा ने कहा, ज़ौजाए मुर्तज़ा सैयदा तुन्निसा, बेटे जिनके हैं हुसैन व हसन मुज्तबा, खानदाने रिसालत पे लाखों सलाम, खानदाने रिसालत पे लाखों सलाम, सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम, सरकारे मदीना पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम, करोड़ों अरबों खरबों सलाम आपकी ज़ात आपकी आल औलाद पे करोड़ों सलाम। दुआ है मेरा मालिक हम सबको अपने हबीब मुकर्रम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बादब हाज़री नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों, हम मुराक़बा पे बात कर रहे हैं राह इश्क में, और आज हम बात करते हैं जी हज़रत शेख इब्न अरबी का मुराक़बा कैसा था। एक मरतबा शेख मुहय्यद्दीन इब्न अरबी ने मुराक़बा में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब नसूसुल हुक्म नामी जो कि वहदतुल वजूद के मसला पर मुश्तमिल है अपने दस्ते मुबारक में लिए हुए हैं, और शेख को हुक्म देते हुए फरमाते हैं इस किताब को मसला वहदतुल वजूद के बयान में तसनीफ कराओ कि ज़ात मुतलक वाहिद है कि जिसने ज़ात और अस्मा और सिफ़ात से मुख्तलिफ तय्युनात और लिबासों में ज़ुहूर फरमाया है। बस उन्होंने बमौजम तमील हुक्म किताब मज़कूरा तसनीफ की और मसला मज़कूरा को इसमें बयान किया कि अल्लाह ताला ने कामिल इंसानों में अपने सारे इस्मा को ज़ाहिर कर दिया है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे तमाम अस्माए रुबानी ज़ाहिर होते हैं। जी, किसी ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि बंदा किस चीज़ से जन्नत में पहुंचता है। उन्होंने फरमाया कि 5 बातों से। एक, इस्तिकामत जिसमें कजी न हो। दूसरा, इज्तिहाद जिसमें सहव न हो, मतलब भूल न हो। तीसरे, ज़ाहिर व बातिन में खुदा ताला का मुराकबा। चौथे, मौत की इंतज़ार। और पांचवी, नफ्स का हिसाब लेना। पहले इससे हिसाब लिया जाए। खुद हिसाब कर लो अपना, खुद मुहासबा करें हम अपना, इससे पहले कि हमसे हिसाब लिया जाए। दोस्तों, हम में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी जुर्रत नहीं है कि हम मालिक की बारगाह में हिसाब दे सकें। हमेशा दुआ किया करो, या अल्लाह बेहिसाब ले जा, बेहिसाब बख्श दे, अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से बख्श। कभी भी ये मत कहा करो कि हमारा हिसाब लिया जाए। हम कभी भी उस मयार पे पूरे नहीं उतर सकते। हम तो नमाज के पाबंद नहीं है, अगर हम हैं भी ना तो उसमें हमारा खुशू और खुजू और खुलूस उतना नहीं है। हमें तो सारे के सारे ख्याल वहाँ ही जाके आते हैं, भूली हुई चीज़ें वहाँ याद आती हैं जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। इसलिए हमेशा दुआ किया करें कि मालिक हमको बगैर हिसाब के जाने दे, मालिक जाने दे, तेरे बंदे हैं, गुनाहगार हैं, जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं। बादशाह तू अपनी रहमत देख, हमारे गुनाह ना देख, जाने दे बादशाह, जाने दे मेरा अल्लाह, मेरा सोना जाने दे, तो जाने देता है। इस तरह बात किया करें उससे। अकेले बैठ के उसको सोचो तो सही, कभी उससे बात तो करो ना, आदत तो डालें ना हम अपने आप को उससे बात करने की। उसको मनाओ, उससे बात करो, अपने हाल हवाल उससे बयान करें। जैसे भी हैं बादशाह तेरी बारगाह में आ गए हैं, बस तू ना सुने तो फिर कोई नहीं सुनेगा। बंदे ही तेरे हैं, तू मालिक है। और ये शाहियाँ, ये बादशाही, ये माफियाँ, ये रहम, ये करम तुझे ही सजते हैं, और तेरी ही बारगाह में हम गुनाहगार बंदे हाजिर हैं, तो अपने निगाह करम फरमा। जी, आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे ही रहेंगे कि नेक और मुत्तकी वो लोग होते हैं कि जिन्हें पुख्ता यकीन होता है कि हक ताला इनके हाल से पूरी तरह बाखबर है और हर वक्त देख रहा है। यही मैं कह रही हूँ आपसे कि हम जब अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं जी अल्लाह देख रहा है, जब हम बुरा करते हैं तो दोस्तों तब भी अल्लाह देख रहा होता है। ये बात हमें अपने आप को समझानी चाहिए, तब भी अल्लाह देख रहा होता है। अल्लाह हर वक्त, हर लम्हे, हर पल देख रहा है।
اور اس سے حد درجہ شرم رکھتے ہیں۔ نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے حد درجہ شرم رکھتے ہیں، لیکن وہ عظمت و جلال خدا بندی میں اس طرح مستغرق نہیں ہوتے کہ اپنی ذات اور حال احوال ہی سے بے خبر ہو جائیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کسی ہوتی ہے کہ جو بالکل اکیلا کوئی کام کر رہا ہو، لیکن اگر کوئی بچہ بھی اس حالت میں وہاں آ جائے تو اس سے شرما کر اپنے اختیار سے اپنے آپ کو چھپا لے یا ڈھانپ لے۔ اول الذکر کی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جس کے سامنے اچانک بادشاہ آ جائے اور وہ اس کی ہیبت اور دبدبا سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بس جو شخص اس درجہ پر ہو، اسے اپنے احوال و خطرات و حرکات و سکنات کا مراقبہ اور خیال رکھنا لازم ہے۔ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالے پہلے سے 2 نظروں سے دیکھے۔ ان میں سے پہلی نظر تو کام کی ابتدا کرنے سے پہلے بھی ہوتی ہے، یعنی جو ہی اس کام کا خیال آ جائے اسی وقت اس پر غور کرے اور دل کو مراقبہ میں ڈال دے، اس کام میں کیا خیال ظاہر ہو رہا ہے، اور پھر اس خیال پر غور کرے، آیا اس کا ظہور پذیر ہونا بجا ہے یا خود اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے یا نہیں، میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہوں یا نہیں، میں خالصتاً اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ نہیں، خالصتاً میری یاد، میرا دھیان، میرا وجدان، میری سوچ اپنے مالک کی طرف ہے یا نہیں۔ وہ یہ ضرور دیکھے، اس کو پرکھے کہ میں خالصتاً میری ساری توجہ، میری توانائیاں، میری سوچ، میری فکر، میرا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کیا میں اس چیز کو جج کر رہا ہوں؟ کیا اس وقت میں جس حالت میں ہوں کہ میری توجہ کہیں اور تو نہیں بٹ رہی اور میں پورے کا پورا اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسا لمحہ اس کیفیت میں ضرور جایا کریں کہ جب آپ ہم پیش ہو جائیں اپنے رب کے سامنے، کوئی بھی ایسا لمحہ، ویسے تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو ہر پل اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہی رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا داری میں اتنی توجہ نہیں دیتے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام لیا جائے، آج بھی بچہ بچہ ان کے نام کو جانتا ہے کہ انہوں نے رب کو اتنا یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو دوستو، جو اس کو یاد کر گئے نا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، اور آج تک وہ پھر ان کو اتنا یاد کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پھر اللہ اپنے ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر وہ لوگ اس طرح ان بندوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ بات اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کریں، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔